हमारी ट्रेन है और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है। हमारी पार्टी हो रही है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, इट्स मी खुशी खान। कैसे सब लोग? तो गाइस इस वक्त मैं बैठी हुई हूँ ट्रेन में। हम लोग जा रहे हैं क्वेटा टू इस्लामाबाद और बाई ट्रेन जा रहे हैं क्योंकि मेरी कज़न की शादी है और हम लोग तकरीबन बहुत बड़ी माशाल्लाह से फैमिली है, तो सब लोग जा रहे हैं। और वैसे हमने सोचा था कि कोच में जाएंगे, लेकिन जो है मुझे जो है काफ़ी डर लगता है कोच में, तो इस वजह से जो है ना हम सब लोग ट्रेन में जा रहे हैं। और ट्रेन में बड़ा मज़ा आता है और आप रिलैक्स भी होते हो क्योंकि आप लेट भी सकते हो, बैठ भी सकते हो, इंजॉय कर सकते हो इजीली। और बचपन से लेके मैं अभी तक जो मुझे ट्रेन की आदत है, तो ट्रेन में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में और बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह इंजॉय करेंगे। तो मैं पूरा व्लॉग जो हूँ डालूँगी। सो चलिए मेरे साथ वीडियो की लास्ट तक। वीडियो के साथ मैं थोड़ा सा वॉइस ओवर भी करूँगी क्योंकि जहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है वो भी मैं बताऊँगी। 27 फ़रवरी को हम निकले थे इस्लामाबाद के लिए और स्टेशन पहुँच गए थे और बहुत ही प्यारा मौसम था, हल्के हल्के बादल थे और बहुत ही ज़्यादा अच्छा मौसम लग रहा था। अब्दुल्ला, आप कहाँ जा रहे हो? इस्लामाबाद। नारायण कागान। नारायण कागान कौन जा रहा है भाई? मैं जा रहा हूँ। और बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, अहमद, अब्दुल्ला। और ये अज़ान का फ़र्स्ट सफ़र है और माशाल्लाह ये 6 मंथ्स का है। और हमारी ट्रेन फिक्स 9 बजे कोयटा से रवाना हो गई थी और साथ साथ हम लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। मुझे ऐसा मौसम बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर हम लोग पहुंच गए थे कोलपुर। कोलपुर जो है ये मस्तूंग डिस्ट्रिक्ट में आता है और कोलपुर सतह समंदर से 6050 फीट की बुलंदी पे है और बहुत ही प्यारा कोलपुर है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मंदिर भी पाए जाते हैं। जब सुरंग आएगी ना तो हम लोग इसको ऐसे जलाएंगे। ये मेरी नहीं, बच्चों की है। ये लो। और जैसे ही टनल्स आए तो फिर बच्चों ने यहाँ पे अपनी लाइटिंग वाली तलवारें और लाइटिंग वाली चीज़ें लेकर आए थे, तो ये लोग काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। जैसे हम लोग छोटे थे मैं भी इसी तरह करती थी और बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे। और ये अहमद, अब्दुल्ला और अरहम तीनों ने ये बीच वाली बर्थ खोल ली थी और बस यहाँ पे इन लोगों ने अपना कब्ज़ा जमा लिया था क्योंकि यहाँ से विंडो का बहुत अच्छा नज़ारा नज़र आता है। मैं भी बर्थ पे बैठ गई थी और बस नेक्स्ट खा रही थी। और साथ ही साथ जो है फिर जब मैं नीचे गई हूँ तो मुझे इतने प्यारे व्यूज़ नज़र आए क्योंकि ट्रेन से जब आप जाते हो तो आपको बहुत अच्छे व्यूज़ नज़र आते हैं और साथ ही साथ टनल्स भी आ रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप कोयटा से बाई ट्रेन सफ़र करते हैं तो टोटल 21 टनल्स आती हैं और माशाल्लाह जो है यहाँ पे साथ ही रोड भी थी जो बहुत ही अच्छी बनाई हुई है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ये बनी गई है रोड और टनल्स भी साथ साथ आ रहे थे। और मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मैं छोटी थी तो मैं ऐसे टनल्स में इतना शोर मचाती थी, अंधेरा हो जाता था और हम लोग बहुत ज़्यादा शोर करते थे। तो अब जो है हम लोग पहुँच गए हैं मच स्टेशन पे मौजूद है और यहाँ पे हमारी ट्रेन पिछले 2 घंटे से ख़राब हुई हुई है और पता नहीं चल रहा है कि क्या मसला है, ट्रेन क्यों रुकी हुई है। तो देखते हैं क्या होता है, समझ नहीं आ रही भाई, लेट हो जाएंगे हम लोग काफ़ी। और मच स्टेशन पे ही यहाँ पे ये कोयले ट्रक से लाके उतारे जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा तादाद में कोयला पाया जाता है। और फिर हम लोगों को बहुत लग रही थी भूख क्योंकि हमें 2 घंटे हो गए थे मच में, तो काफ़ी लेट हो गया था। हम लोग हमेशा खाना सिब्बी जाके खाते हैं लेकिन इस दफ़ा हमने जैसे मच से हम लोग निकले थे तो फिर हम लोगों ने खाना खाया था। खाने में बनाई थी बिरयानी और फिर 2 घंटे बाद हमारी ट्रेन चल गई थी। लेकिन सिब्बी में हमें लग रहा था कि ट्रेन ख़राब है, लेकिन वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की वजह से ट्रेन रुकी हुई थी, ट्रेन ख़राब नहीं थी। और ये मैं हूँ और ये ऊपर है और ये अभी नारायण सबसे बैठी हूँ। नहीं हैप्पी और मैं ड्यूटी दे रहा हूँ और यहाँ हमारी पार्टी हो रही है, पार्टी। बाबा गाइस गुड नाइट। हमारी खुशी खाने अभी हमारी ट्रेन जा रही है इस्लामाबाद। अभी हमारी आज बाहर है, अभी हम लोग बाबा ले रहे हैं।
तो हम लोग जब सिबी पहुंचने वाले थे उससे पहले जो है बस चाय पी थी और चाय के साथ स्नैक्स लिए थे और मैं ऊपर बैठी हुई थी बर्थ पे। और साथ ही साथ जो है फिर मैं आ गई थी नीचे खिड़की वाली सीट पे ये व्यूज़ रिकॉर्ड करने के लिए और ये ब्यूटीफुल सनसेट ये मैंने रिकॉर्ड किया, बहुत ही प्यारा लग रहा था। उसके बाद उस दिन था 14वीं का चाँद निकला हुआ था, फुल मून था, ये भी बहुत प्यारा नज़ारा लग रहा था। और तकरीबन 8 साढ़े 8 बजे के करीब जो है हम लोग सक्खर स्टेशन से गुज़रे थे और सक्खर स्टेशन के बाद ही सक्खर का दरिया जैसे आपको पता है कि आता है, तो ये है सक्खर का दरिया। सक्खर के दरिया के बारे में आप लोगों को पता ही होगा कि इसके नीचे जो है ऊपर ऐसे पुल बना हुआ है और नीचे अगर आप पुल से देखें तो इसके अंदर जो है 7 दरवाजे नज़र आते हैं जिस पे एक ताला लगा हुआ है बड़ा सा। मैंने वैसे देखा नहीं है लेकिन मैंने सुना हुआ है कि ऐसा है। तो ये है सक्खर का दरिया। यहाँ से हम लोगों ने क्रॉस किया तो फिर रोड़ी स्टेशन पे हम लोग पहुँच गए और रोड़ी पे एक बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट बना हुआ था और यहाँ से जो है मुझे कॉफ़ी और सैंडविच मिल गए थे। तो वही सेम अच्छी प्राइस पे मिल गया था, 100 का कॉफ़ी थी और साथ ही में सैंडविच 30 रुपीज़ का था, मतलब रीज़नेबल था। तो ये मुझे अच्छी कॉफ़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा था। उसके बाद जो है फिर हम लोगों ने तकरीबन 9 बजे के करीब खाना खाया था और उसके बाद खाना खाने के बाद ये ब्यूटीफुल जो चाँद है इसको देखते देखते बस मैं सोई हूँ, क्योंकि मुझे इतना प्यारा लग रहा था, मेरी आंखें ही नहीं टिक रही थी कि मैं इस चाँद को मतलब ना देखूँ। बस मैं उसको देखती जा रही थी और फिर मैं देखते देखते मैं वहीं बैठे बैठे फिर सो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं जाके ऊपर बर्थ पे लेटी थी और बहुत ही मज़ा आता। और फिर उसके बाद हो गई थी नेक्स्ट मॉर्निंग। यहाँ पे मेरे पास गिम्बल नहीं था, मेरे गिम्बल की चार्ज ख़त्म हो गई थी, इसीलिए आपको इतनी वीडियो मेरी शेकी नज़र आ रही है। इसीलिए मैं कह रही थी कि गिम्बल जो है मतलब ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही बेस्ट रहता है। तो अगर आप गिम्बल ले लेते हैं तो आपकी ट्रैवलिंग के लिए वो बहुत अच्छा रहता है। तो हम लोग पहुँच गए थे मुल्तान और मुल्तान में मेरे मामू लोग हमारे लिए नाश्ता लेकर आए थे। और वैसे नाश्ता हमने लाहौर में करना था लेकिन हमारी ट्रेन लेट थी, इस वजह से हम लोगों को मुल्तान में नाश्ता करना पड़ा। बस मुल्तान से हम लोग निकले हैं, उसके बाद हमने नाश्ता किया था। नाश्ते में थी निहारी और हलवा पूरी और चने थे। बहुत ही मज़े का नाश्ता हो गया था और बहुत ही ज़्यादा एंजॉय किया। मतलब अगर आपको ट्रेन में ऐसा नाश्ता मिल जाए तो क्या ही बात है। और मुल्तान के तो हलवा पूरी बहुत ही ज़्यादा मशहूर है। और फिर बस पंजाब शुरू हो गया था और पंजाब शुरू होते ही ये खूबसूरत सी ग्रीनरी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि वैसे आप सबको पता है कि मतलब वहाँ की ज़मीन बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ है और इतनी खूबसूरत ग्रीनरी थी। फिर हम लोग पहुँच गए थे साहिवाल और साहिवाल से हम लोग निकले। साहिवाल भी काफ़ी अच्छा स्टेशन बना हुआ था और जो है ना ये आप जैसे देख रहे हैं ग्रीनरी। अच्छा, यहाँ पे जाते हुए मुझे याद है कि बचपन में एक जंगल आता था जिसको बोलते थे छांगा मांगा का जंगल, और ये छांगा मांगा का जंगल इतना ज़्यादा घना होता था कि ट्रेन बीच में से गुजरती थी और दोनों तरफ अंधेरा होता था, लेकिन वो जंगल ख़त्म कर दिया गया है, काट दिया उसको। फिर हम लोग पहुँच गए थे रायवंड और रायवंड में जब आप जाते हैं तो आपको माशाल्लाह से नज़र आते हैं लोग जो इज्तिमा के लिए जा रहे होते हैं। और रायवंड का स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बनाया हुआ था। तो ये अभी हम लोगों ने रायवंड क्रॉस किया और रायवंड के बाद आएगा लाहौर। जैसे कि सबको पता है कि लाहौर लाहौर है के नाम से मशहूर है, तो वाकई लाहौर लाहौर ही होता है। अभी हम लोग लाहौर पहुंच गए और ये जो वो वाली ट्रेन आपको नज़र आ रही है वो इंडिया की जो है तरफ जाती है, ये वाली ट्रेन है। फाइनली दोपहर 2 बजे हम लोग लाहौर पहुँचे। हमने सुबह 8 या साढ़े 8 बजे लाहौर पहुँचना था और नाश्ता यहाँ पे करना था, लेकिन फिर हम लोगों ने मुल्तान में नाश्ता किया और अभी 2 बजे हम लोग लाहौर पहुँचे। और लाहौर स्टेशन पे ही मुझे ऑरेंज लाइन ट्रेन नज़र आ गई थी और मैंने सोचा था कि भाई मैंने वापसी आके इस पे बैठना है, तो काफ़ी अच्छी लग रही थी ऑरेंज लाइन ट्रेन भी। और ये हम लोग पहुँच गए हैं लाहौर स्टेशन पे
और लाहौर स्टेशन पे बस कुछ ख़ास हमें खाना वाना था नहीं क्योंकि हमने नाश्ता किया था। लेकिन लाहौर की जो है ये शाही कुल्फ़ी बहुत ज़्यादा मशहूर है स्टेशन की। हमारी ट्रेन आई थी प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे ही मिलती है शाही कुल्फ़ी। और जब भी आप लोग लाहौर स्टेशन आए तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे अगर आपकी गाड़ी रुके तो शाही कुल्फ़ी ज़रूर खाइएगा। बहुत मज़े की होती है। 50 की, 70 की और 100 वाली होती है। 100 वाली में ड्राई फ्रूट्स होते हैं और ये बहुत मज़ेदार होती है, बहुत मेरी फेवरेट है। और ये अज़ान का माशाल्लाह से पहला सफ़र था जब से पैदा हुआ है। इसको हमने घर से बाहर नहीं निकाला था, फ़र्स्ट टाइम घर से बाहर निकला और ट्रेन में बैठा है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहा था, खुश हो रहा था कि झूले मिल रहे हैं। अच्छा, जब आप लाहौर से निकलते हैं पिंडी के लिए तो जब गुजरात आई थिंक जब क्रॉस होता है तो उसके बाद जो है व्यू देखने वाला होता है, क्योंकि उसके बाद जब पहाड़ आते हैं और पहाड़ों पे ग्रीनरी होती है तो वो इतना प्यारा लगता है। बिकॉज़ आपने देखा है कि कोयटा के जो पहाड़ हैं वहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, तो क्योंकि वहाँ के कोयटा के पहाड़ों में मादनियात है, लेकिन यहाँ के पहाड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रखेज़ है और इतनी ग्रीनरी होती है और पहाड़ों के पास जो ऐसे खाइयाँ बनी होती हैं। और ये वाला जो व्यू है ये मेरा फेवरेट है। लाहौर से पिंडी जाते हुए जब आप बाई ट्रेन से जाएं तो ये व्यू मतलब इट्स माय फेवरेट व्यू। और ये व्यू देखने के लिए ही मतलब अगर मुझे लाहौर से पिंडी जाना पड़े तो मैं हमेशा ट्रेन में जाऊंगी। और वापसी पे जो है ना, मैंने मोटरवे में कभी सफ़र नहीं किया था पिंडी से लाहौर का, तो वापसी पे मैं मोटरवे से आई थी, तो वो मैं अलग से ब्लॉग डालूँगी, वो भी आप लोगों ने लाजमी देखना है। तो ये व्यू देखिए कितना प्यारा लग रहा है और ये ऐसी घाटियाँ बनी हुई हैं, इट लुक सो ब्यूटीफुल। मतलब दिल जा रहा था बंदा यहाँ पे उतर के पिक्चर्स वगैरह ले। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो गया था, हम लोग काफ़ी लेट हो गए थे और हम लोग पहुँचे थे पिंडी तकरीबन 7:30 या 8 बजे के करीब, तकरीबन रात ही हो गई थी। और बस ये व्यूज़ देखें और इन्जॉय करते जाएँ। तकरीबन 8:30 बजे का टाइम हुआ था और हम लोग पिंडी में दाखिल हो चुके थे और ट्रेन से मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी और बहुत प्यारा लग रहा था। पिंडी रात के वक्त बहुत अच्छा लगता है, इस्लामाबाद पिंडी, क्योंकि लाइटिंग और इतना अच्छा बनाया हुआ है इस्लामाबाद, माशाल्लाह बहुत प्यारा है। तो फिर हम लोग जब स्टेशन पहुँचे तो हमारी ट्रेन आई थी दूसरे प्लेटफॉर्म पे, तो वहाँ से हमें ऊपर से चढ़ के आना पड़ा यहाँ पे। और पिंडी का स्टेशन भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो बस हम लोग निकल गए थे, तकरीबन 8:45 बजे हम लोग स्टेशन से निकले और 9:30 बजे के करीब हम लोग पहुँचे थे घर। और हमारे पास इतना ज़्यादा सामान था, पता कैसे चलेगा कि देसी लोग आए हैं, इतना ज़्यादा हमारे पास सामान था। फिर रात को हम लोग इतना थक गए थे और खाना खा के हम सो गए थे। और मेरे चाचू लोगों का एरिया माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यारा था। फिर सुबह मैं छत पे गई थी तो ये मैंने शूट किया था। तो मेरी वीडियो थी यहीं तक, ये था मेरा ट्रैवल ब्लॉग कोयटा टू इस्लामाबाद बाई ट्रेन। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आगे मिलेंगे न्यू वीडियोज़ के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।